उसके बाद उसी वंश में कई राजा हुए, राजा भरत हुए। राजा भरत बड़े ही प्रतापी राजा थे, राजकाज सूझबूझ से सब कुछ काम करते। कुछ समय बाद अपना राजकाज अपने बच्चों को संभाल कर वे जंगल की ओर चले गए तपस्या करने के लिए। एक बार जंगल में वे स्नान कर रहे थे तो एक तरफ, नदी के एक तरफ एक मृगों का समूह था। मृग यानी हिरण का समूह था। उसमें से एक मृग मादा भी थी। मृग मादा यानी फीमेल, हिरण में फीमेल। तो मृग मादा भी थी, वो गर्भवती थी। अचानक एक सिंह की गर्जना करने की आवाज होती है, तो जितने मृग थे वे सब नदी से छलांग लगाकर नदी के दूसरी ओर आने लगे। वो मृग मादा भी डर गई, उसने भी छलांग लगाई। उसने छलांग लगाई तो उसके गर्भ में से बालक नीचे गिर गया। नीचे गिर के पानी में चला गया। पानी में भरत जी स्नान कर रहे थे, उन्होंने उसे पकड़ लिया। अब मृग मादा की तो मृत्यु हो गई, तो उस बालक को भरत जी अपनी कुटिया लेकर आ गए। अब दिन भर उसके साथ रहते। अब देखिए, ये मनुष्यों का स्वभाव है। अगर आप 24 घंटा किसी के साथ रहेंगे तो उसमें मोह पड़ जाना स्वाभाविक है, उससे प्रेम हो ही जाता है। तो यहां पर 24 घंटा भरत जी उस मृग बालक के साथ रहते। सो रहे हैं तो वो पास रहे, भोजन कर रहे हैं तो वो पास रहे, स्नान कर रहे हैं तो वो पास रहे, पूजा कर रहे हैं तो वो पास रहे, हर वक्त मृग बालक। अब एक बार वे पूजा पाठ कर रहे थे, वो मृग बालक बाहर खेल रहा था। तभी एक मृगों का समूह आया। अपने जैसे मृगों को देखकर वो उसी के साथ चला गया। अब यहां पूजा करके वो मृग बालक को अंदर बुलाने आते हैं। देखते हैं तो मृग बालक कहीं नहीं, हर जगह ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलता। काफी समय चला जाता है। अंत समय निकट आता है। अंत समय इतने वर्षों बाद भी महाराज उनके मुख में केवल एक ही नाम, मेरा मृग बालक कहां गया। वो कहते अंत समय में जिसका नाम मुख से लो वही योनि प्राप्त होती है। इसलिए कहते भगवान का नाम लेना चाहिए, तो बाकी जो योनियां उनसे छुट्टी मिल जाएगी, भगवान के पास जाएंगे। तो उन्होंने मृग बालक का नाम लिया, उन्हें मृग योनि प्राप्त हुई। अब लेकिन अपने राजकाज में उन्होंने इतने पुण्य किए थे अपने राज्यकाल में कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। उन्हें पिछले जन्म का सब कुछ याद था। तब उन्होंने विचार किया कि ये मैंने क्या कर दिया। एक मृग के मोह में इतना पड़ गया कि अंत समय में मेरे मुख में उसका नाम था। तो उस मृग योनि में वे ठाकुर जी का नाम जपते, अंदर सही समय पर उठ जाते, स्नान करते, तो दूसरी योनि मनुष्य योनि प्राप्त हुई। अब ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ। ब्राह्मण की 2 स्त्रियां थी। एक स्त्री से कुछ बालक थे, एक स्त्री से एक बालक, एक कन्या। वो एक बालक भरत जी थे। इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ा। महाराज, हम और आप कहते हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग। कहां कलयुग आया? कलयुग की आयु कितनी है? मान लीजिए कलयुग एक इंसान है, उसकी आयु कितनी है? कोई जानता है यहां पर कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 ये कलयुग की आयु है। अभी कितने वर्ष हुए हैं? 5,115 वर्ष। अब चलिए, ये भी मत मानिए कि 5,115 वर्ष हो गए कलयुग के, नहीं, क्योंकि राजा परीक्षित ने कितने वर्ष मांग लिए थे कि तुम उतने वर्षों तक अपना असर मत दिखाना, 5,000 वर्ष। तो 5,000 वर्षों में तो कलयुग ने अपना असर बिल्कुल नहीं दिखाया था। तो कितनी आयु हुई अभी तक उसकी? 115 वर्ष। तो जिसकी आयु 4,32,000 है, वो अभी 115 वर्ष का छोटा सा बच्चा है। बच्चा भी नहीं कहूंगी मैं, एक बिंदु मात्र है, अभी गर्भ में आया ही है। तो ये हाल है।
सोचिए जब वो यौवन अवस्था को प्राप्त होगा तब क्या होगा। तो अभी तो कलयुग नहीं आया, अभी तो धर्म के कार्य हो रहे हैं, कथा हो रही है, सत्संग हो रहे हैं, सबके मन में भक्ति है, भगवान का थोड़ा सा भी अंश है। जब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ना, तब कलयुग आएगा। तो महाराज अब यहां पर ये सब कहकर राजा चले जाते हैं, लेकिन ये राजा भूल गए कि उन्होंने जो स्वर्ण में स्थान दिया है उसे राजा ने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर रखा था। कलयुग उसमें प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही अब यहां पर वो शिकार खेल रहे हैं, हत्याएं हो रही है पशुओं की। खेलते 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 वे भटक जाते हैं, सैनिक कहीं चले जाते हैं, राजा अकेले कहीं पड़ जाते हैं। रास्ते में घूम रहे हैं, दूर से एक कुटिया दिखती है, शाम हो गई है उन्हें। कुटिया के अंदर जाते हैं, कुटिया के अंदर एक ऋषि बैठे तपस्या कर रहे हैं, समीक ऋषि तपस्या में लीन है। अब तपस्या में महाराज अगर कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं, आप उनसे जाकर कुछ बात कहोगे तो वो थोड़ी सुनते हैं, वो ध्यान में नहीं रहते, उन्हें आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, वो पूरी तरीके से भक्ति में लीन रहते हैं। तो राजा ने आकर 2-3 बार कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे जल दीजिए। उन्होंने नजरअंदाज कर दिया कि वो तपस्या कर रहे हैं, वो कैसे सुनेंगे। 2-3 बार कहा, जब जल नहीं मिला, ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया, तो नीचे कुटिया में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। राजा ने वो सर्प उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, वहां से चले गए। वो दृश्य दूर से ऋषि के एक शिष्य ने देख लिया। उन्होंने ऋषि के बेटे से जाकर कहा कि अब नाम तो नहीं पता वो कौन था, पर दिखने में कोई राजा जैसा लग रहा था, उसने तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। बिना सोचे समझे जाने बेटे ने वहीं खड़े खड़े कह दिया कि जिसने भी ये हरकत की है मैं उसे श्राप देता हूं, अगले 7 दिनों में तक्षक नाग के डसने पर उसकी मृत्यु हो जाएगी।